हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होता है मैवेलियन ओवम में वो कब होता है। एंड इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए। ए शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। बी में है until after the ovum has been penetrated by a sperm। C में है until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum। और D में है Graafian follicle following the first maturation division। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा oogenesis। नाउ oogenesis को हम लोग फर्दर डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। नाउ ये जो oogenesis प्रोसेस होता है विच अकर्स इन फीमेल एंड ये प्रोसेस जो है इट स्टार्ट्स विद द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है तब से ही ये स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? देन वी कैन से जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस केस में जो फीटल का ओवरी होता है तो फीटल ओवरी में ये जो उगोनिया सेल्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं। एंड ये उगोनिया सेल्स जो हैं बिकॉज ये फीटल ओवरी में बन रहे हैं सो दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। एंड हम लोग को ये भी याद रखना है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद देर इज नो ओगोनिया फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद कोई भी ओगोनिया फॉर्म नहीं होता है। तो दैट मीन्स जितने भी ओगोनिया फॉर्म हुए हैं वो सब चाइल्ड बर्थ से पहले ही हो चुके होते हैं। नाउ ये जो ओगोनिया फॉर्म हुए हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि उनमें किस तरह का प्रोसेस होता है। सो हियर वी कैन राइट ओगोनियम सेल्स जो कि डिप्लॉयड है, राइट। एंड इसमें फिर क्या होता है, ये बनाते हैं प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte कैसे बनाते हैं? तो इसका प्रोसेस होता है कि इसमें फिर जितने भी ओगोनिया सेल्स है उसमें ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है, साथ ही साथ सेल डिवीजन का भी प्रोसेस होता है। एंड सेल डिवीजन प्रोसेस जो होता है उसमें फिर ये क्या होता है, मियोसिस 1 का प्रोफेज स्टेज जो है उसमें जाके अरेस्ट हो जाता है, टेम्परली अरेस्ट होता है इस स्टेज में। एंड उसके बाद ये फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte। ना ये जो प्राइमरी oocyte फॉर्म किया है उसमें फिर हमें एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल बना देता है ये। एंड सिमिलरली और भी लेयर, इसमें एक और लेयर एड अप हो जाता है तो फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। एंड सिमिलरली फिर ये इसमें और भी लेयर्स जब चढ़ते जाते हैं देन इट फॉर्म्स टर्शियरी फॉलिकल। तो इस तरह 3 लेयर्स बना देते हैं फॉलिकल का, सो इट बिकम्स टर्शियरी फॉलिकल। एंड टर्शियरी फॉलिकल हम लोग इससे पहचानते हैं बिकॉज ऑफ द कैविटी जो उसमें मिलता है एंट्रम, उसके वजह से। सो जैसे ही ये टर्शियरी फॉलिकल वाले स्टेज में आ जाता है तो वो प्राइमरी oocyte ही रहता है बट वो टर्शियरी फॉलिकल रहता है। देन उसमें क्या होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो है मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। एंड मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये क्या रिलीज करता है, जैसे ही ये प्राइमरी oocyte है या फिर टर्शियरी फॉलिकल रहता है तो उसमें फिर जो है पूरा डिवीजन कंप्लीट होता है मियोसिस का। एंड देन फिर वो क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है एंड एक पोलर बॉडी। सो हियर वी कैन राइट फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होता है, दोनों अनइक्वल डिवीजन रहता है। तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बना है। एंड फिर क्या होता है फर्दर, ये जो सेकेंडरी oocyte बना है उसमें फिर उसके बाद हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर बनाता है ootyl। एंड ये जब ootyl बना रहा होता है दैट मीन्स इट अंडरगोज अनदर डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 डिवीजन स्टार्ट होता है बट ये हम लोग बोल सकते हैं मेटाफेज स्टेज में टेम्परली अरेस्ट हो जाता है फिलहाल के लिए। एंड ये जो ootyl यहाँ पे बनाया है साथ ही साथ इसमें एक पोलर बॉडी भी बनाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें जब मियोसिस 2 हो रहा होता है तो ये सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है और ootyl भी बनाता है। एंड इसमें हम लोग जैसे कि बोले मेटाफेज स्टेज में ये टेम्पररी अरेस्ट रहता है। नाउ ये ootyl फिर क्या फॉर्म करता है, ओवम। एंड अब ये जो ओवम बनाया है वो रिलीज होता है ओवरी से, ओवरी से रिलीज होके कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में। एंड फैलोपियन ट्यूब में जब जाता रहता है एंड उस केस में अगर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है इसके साथ स्पर्म के साथ तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है एंड अगर कॉपुलेशन हुआ तो उस केस में स्पर्म्स जो है वो वजाइना के थ्रू जाते हैं, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। एंड देन अगर यहाँ पे हमारा स्पर्म्स आ जाते हैं एंड अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में स्पर्म्स जब ओवम में एंटर करते हैं उसके जोना पेलोसिटा लेयर को
हटा के उसके साइटोप्लाज्म में जाते हैं, तो जैसे ही स्पर्म्स ओवम के कांटेक्ट में आते हैं उसके साइटोप्लाज्म से, तब हमारा क्या कंप्लीट होता है, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, या फिर बोल सकते हैं मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि मेटाफेज स्टेज में वहां रुका हुआ था वो कंप्लीट होता है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम वो कब होता है, until after the ovum has been penetrated by a sperm। इसीलिए हमारे यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।